बाकब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी हमारे साथ हैं। तलाल चौधरी साहब, इलेक्शन के हसूल के लिए तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों से गुफ्तगू के लिए दरवाजे जो हैं वो खोले हैं। मौलाना फजल रहमान तक से मुलाकात कर डाली, पीपल्स पार्टी भी इसे वेलकम कर रही है। तो क्या मुस्लिम लीग नून भी इस तरह के सियासी राब्तों को वेलकम करेगी? आपके दरवाजे खुले हैं PTI के लिए, लेट्स सपोज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इन दरवाजे खोलने वालों की अब नीयत क्या है। ये वो लोग हैं जब ये पार्लियामेंट में थे, जब ये इख्तिदार में थे, तो इनकी गर्दन में सरिया था। ये किसी से बात नहीं करना चाहते थे, हर कोई इनको बुरा नजर आता था। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में किस तरह के कलमात स्टेज पर फख्रिया तौर पर कहा करते थे, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जो गुरूर और तकब्बर नहीं होना चाहिए, और जो गुरूर और तकब्बर से भरे हुए हैं, देखना ये होगा कि उनकी नीयत क्या है। क्या वो एक दोबारा से फिर सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए या अपने लिए कोई सियासी स्पेस पैदा करने के लिए ये खेल खेल रहे हैं, या फिर उनकी नीयत ठीक है कि वो वाकई एक सियासी पार्टी के तौर पर दूसरी सियासी पार्टियों के वजूद को तस्लीम करने के बाद उनसे बात करना चाहते हैं। सियासी जमातें एक उमूमी तासुर कायम ये कर रही हैं कि मौजूदा निगरां हुकूमत, इलेक्शन कमीशन वगैरह सब मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में लाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा है तो आप लोगों को तो इलेक्शन की बड़ी जल्दी होनी चाहिए थी, लेकिन मियाँ साहब को तो कोई दिलचस्पी ही नहीं लग रही। आपको इलेक्शन जनवरी में नहीं चाहिए? देखिए, कई लोगों को सिर्फ इलेक्शन से दिलचस्पी बयानों की हद तक है कि वो बयान दे दें या मुतालबा कर दें। मियां नवाज शरीफ अमली तौर पर इलेक्शन चाहते हैं, और हमारी जमात ने मियां नवाज शरीफ के हुक्म पर पूरी तैयारी हम बहुत देर पहले कर चुके हैं। मरियम नवाज साहिबा चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे हमारी पार्टी ने हर हलके में उसके उम्मीदवार तकरीबन फाइनल कर लिए हैं, और हमें तो एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शन जो है वो सूट करता है, क्योंकि इस वक्त हमारा जो होम टाउन है, जो होम ग्राउंड है पंजाब, और जो सबसे बड़ी सूबा है, वहां पर दूर दूर तक मुकाबले में कोई नजर नहीं आ रहा। 2013 का रिजल्ट जो है उसका रीप्ले नजर आ रहा है। तो हमें तो बड़ी जल्दी है, मगर इलेक्शन जल्दी में नहीं, एक ऐसा इलेक्शन चाहिए जिसको सब तस्लीम करें। एक ऐसा इलेक्शन चाहिए जो फेयर एंड फ्री हो, और उसके नताइज को तमाम लोग तस्लीम करें, इलेक्शन होने के बाद भी उसको तस्लीम करें। सिर्फ इलेक्शन की रट ना लगाएं। और ये इलेक्शन कमीशन ये तमाम पार्टियों की मशावरत से वजूद में आया है, और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन तो बिल्कुल करवाने चाहिए, मगर जो लेट हुआ है वो इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं हुआ। जो इलेक्शन लेट हुआ है वो मर्दमशुमारी को नोटिफाई करने की वजह से हुआ है, और वो नोटिफाई पाकिस्तान की तमाम जमातों ने छोटे सूबों के कहने पर, उनके इसरार पर, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उनके कहने पर ये नोटिफाई किया है, जिसकी वजह से इलेक्शन चंद हफ्ते 3 महीने से आगे गया है। अच्छा, एक तलाल चौधरी साहब, एक सिनारियो ज़रा आपके सामने रख रहे हैं। सियासी और कानूनी फ्रंट पर पेशरफ देखें तो ऐन मुमकिन है कि जनवरी में इलेक्शन हो, लेकिन ना नवाज शरीफ लड़ने के अहल हों और ना ही चेयरमैन PTI। तो ये भी एक किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो ये कबूल हो आपको अगर ऐसा हो गया? देखिए जी, इलेक्शन नवाज शरीफ को तो बाहर पिछले 25 साल में एक इलेक्शन लड़ने दिया गया है, और 2013 के इलेक्शन के अलावा 2002 में, 2008 में, 2018 में इलेक्शन से बाहर रखा गया, जोर जबरदस्ती से रखा गया। सबसे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड तो नवाज शरीफ को चाहिए, और हमें उम्मीद है कि अदालत जो है वो हमारे मुकदमात को जल्द निपटाएगी। वो मुकदमात जिसमें बड़ी गवाहियां आ चुकी हैं, जिसका फैसला देने वाले जज जो हैं वो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं पाकिस्तान, और बहुत सारी गवाहियां मियां नवाज शरीफ के हक में पहले से आ चुकी हैं। और ऐसे फैसले जो सिर्फ मुतनाज़े नहीं हैं, नाइंसाफी पर, जुल्म पर मबनी है, उन्हें तो बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये इलेक्शन से पहले बरवकत ख़त्म किए जाएंगे, और हमें किसी से डर नहीं है कि किसी को हम इलेक्शन से रोकें। मगर ये नहीं हो सकता
कि आप बलवाइयों को और सियासी जमातों को मुकाबले में खड़ा कर दें। बलवाई जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के अगर अहल होंगे, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस नहीं छोड़ा वो पोलिंग स्टेशन कब छोड़ेंगे? सो बलवाइयों के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। अगर बलवाइयों को इजाजत देनी है तो फिर तालिबान को भी दे दें, फिर जेलें खोल दें, दहशतगर्दों को भी इजाजत दे दें। सो कानून के मुताबिक 62-63 पर जितने लोग पूरे उतरते हैं सबको इजाजत होनी चाहिए, और कम से कम वो जुल्म, वो ज्यादतियां जो कि आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए की थी, उनका इख्तिताम करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को एक ऐसी क़यादत मुयस्सर आ सके जो जिस पर लोगों का एतमाद हो। और जब तक मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, तो मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा तो लोगों का चूल्हा, लोगों की रोटी नहीं चलेगी। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ इलेक्शन भी लड़ेंगे और वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। यानी आप इलेक्शन से पहले तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब। वैसे कोई मूड नहीं लग रहा है इस वक्त इलेक्शन का। वैसे ही आपको पता है ना, एक सेंस और फीवर फीलिंग एक होना स्टार्ट हो जाती है, खासतौर पे जब अपेरेंटली 3 महीने रह गए हों, तो इस किस्म की कोई सेंस अभी नजर नहीं आ रही समहाउ।